कृषि एवं पशुपालन। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी या पौंडीचेरी में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, को माना जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होती है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम, भारत दूसरा है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। सोना, कल्याण, अर्जुन गेहूं की किस्में हैं। गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रेमनी कुल जो गेहूं भी है का पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा 2.5% विद्यमान होता है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर जरूरी होती है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। जया, पद्मा, सोना व मधु धान की प्रजातियां हैं। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। धान की खेती प्रतिरोपी बुआई द्वारा होती है। पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। तंबाकू में विषैले तत्व निकोटीन होता है। दलहनी फसलों जैसे सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, जिसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर है। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। 2,2,4-D एक खरपतवारी नाशी है। आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से तथा ओलेरीकल्चर शाक सब्जियों के उत्पाद से संबंधित है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन एर्बोरिकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के मीठे होने के कारण फ्रुक्टोज होता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जिन है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, अग्निरजा रोग सेब से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पाद में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसके सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापन हेतु गड़बड़ विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पाश्चराइजेशन लुई पाश्चर ने की।
प्रसंस्करण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण तथा दूध घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध से दही लैक्टोबैसिल्स के कारण बनता है। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका एम रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबड़ बोर्ड कोट्टायम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबड़ आदि नकदी फसलें हैं। आलू एक प्रकार का तना है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नारियल रेशेदार फल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुन्नैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त की जाती है। लौंग पौधों के पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। कपास के रेशे पौधों के फल से प्राप्त होता है। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है, 46% पाई जाती है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से तथा पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में है, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सिंचाई कुओं नलकूपों से होता है। टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। टमाटर लाइकोपिन के कारण लाल होता है। अल्फांसो आम्रपाली आम की प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी नीलम का संस्करण है। ट्रिटिकेल गेहूं, राय तथा पोमेटो टैटो आलू टमाटर का संस्करण क्रॉस है। ट्रिटिकेला की उत्पत्ति स्वीडन में हुई थी। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। गन्ना का लाल सड़न रोग रेड डॉट फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कारण होने का कमी के कारण होता है। नींबू में डाईवैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। सबसे पुराना फल खजूर है। बैर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। गरीबों की सेब अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है कहते हैं। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत में रेयान सिल्क कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। डॉक्टर वी पी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। लाल क्रांति या मांस या टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है।
गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारत का बगीचा बंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा कहलाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। केचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटिस है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। शिवरामन समिति के द्वारा समन नाबार्ड का मुख्यालय है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुण योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान देहरादून में है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधारण 1942 में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। कृत्रिम गर्भाधारण के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में होता है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुना पारी तथा भैंस मुर्रा है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मेहसाना सुरती जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टीकप काव जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। गाय की सबसे अच्छी नस्ल गायों की सबसे अच्छी नस्ल कॉन्करेज है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती है। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भैंसों की गर्भावधि 310 दिन, बकरी का 150 दिन तथा ऊंट का 365 से 400 दिन होती है। एंथ्रैक्स रोग गाय तथा भैंस में होती है। रानीखेत मुर्गी या पोल्ट्री की एक वायरस न्यूकैसल रोग विषाणु जनित रोग है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी के अंडे का औसतन भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शकरकरा 78% होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी डॉली भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिना भेड़ है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फैमिलीरिस है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। बकरी का मांस चेवन या मटन, गाय का मांस
बीफ हिरन का मांस वेनिसन कहलाता है। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। टोमबर्थ वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाए जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स कहा जाता है। सारंग, मूंगा, खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव सिक्रेशन यानी सीख कहलाता है। मोती पिंक टेडा जंतु से निकाला जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। अमरवेल कसकुट्टा पूर्ण तना परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख हिरन तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की होती है। मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का लेपिडेट्रियोलॉजी कहलाता है। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती है। मछलियों में श्वसन गल्फरों द्वारा होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एर्नियोलॉजी कहलाता है। अंडों का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।